कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध जारी है। शनिवार को 5वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। इस बैठक में सरकार ने किसानों से और वक्त मांगा। अब 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे फिर सरकार और किसान नेताओं की बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद बुलाया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का आज 11वां दिन है। शनिवार को ही 5वें दौर की बैठक में भी कोई समाधान नहीं निकला है। करीब 5 घंटे चली बैठक में सरकार और किसान अपने अपने पक्ष पर अड़े रहे। इधर किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। अब 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे फिर सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत होगी। किसान नेताओं ने शनिवार की बैठक के बाद कहा कि केंद्र सरकार ने कहा है कि वे हमें 9 दिसंबर को एक प्रस्ताव भेजेंगे। हम आपस में इस पर चर्चा करेंगे, जिसके बाद उसी दिन उनके साथ बैठक होगी। वहीं किसान नेता ने कहा कि हम कानून रद्द कराकर ही मानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को नए संसद भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। कुल 971 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला नया संसद भवन अगले 100 साल की जरूरतों को पूरा करेगा। पुराने संसद भवन की तुलना में इसमें ज्यादा कमेटी रूम और पार्टी ऑफिस होगी। प्रधानमंत्री मोदी 10 दिसंबर को दोपहर 1 बजे दिल्ली में संसद भवन की नई बिल्डिंग का भूमि पूजन करेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम प्रकाश बिरला ने पीएम मोदी से उनके घर पर मुलाकात की और इसके लिए न्योता दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट के निर्माण का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बाबा साहब अम्बेडकर को याद किया। पीएम मोदी ने महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हुए लिखा, उनके विचार और आदर्श लाखों लोगों को ताकत देते हैं। हम राष्ट्र के लिए उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम ने ट्वीट कर कुछ पुरानी तस्वीरों को साझा किया। शिरोमणि अकाली दल की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सांस लेने में दिक्कत के बाद उन्हें चंडीगढ़ पीजीआई में एडमिट कराया गया है। हरसिमरत कौर बादल का कोरोना टेस्ट भी किया गया, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। उन्हें इमरजेंसी वार्ड में आइसोलेशन में रखा गया है। वे फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आज दूसरा मैच होगा। सिडनी में मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। आज टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से मैदान में उतरेगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया की पूरी नजर सीरीज बचाने पर रहेगी। T20 का पहला मैच जीतकर भारत सीरीज में 1-0 से आगे है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 करोड़ 68 लाख के पार हो गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 15,34,000 के पार हो गया है। अब तक दुनिया में 4 करोड़ 62 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 1 करोड़ 90 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 96,44,000 के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 41,000 मरीज के ठीक होने से अब तक लगभग 91 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,40,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस में कमी के साथ 4,02,000 मामले रिकॉर्ड हुए। हालांकि पिछले 24 घंटे में 36,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1352 नए संक्रमितों का से आंकड़ा 2,13,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 12 मौत से कुल आंकड़ा 3,326 पहुंच गया। वहीं 1,449 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,96,000 के पार पहुंच गया। अभी 13,532 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इधर छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,583 नए मरीजों से आंकड़ा 2,45,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 19,053 पहुंच गई है। 21 मौत से कुल आंकड़ा 2,977 पर पहुंच गया है। प्रदेश में 1,258 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,23,000 को पार कर गया है। सरगुजा जिले में 73 नए मरीजों की पहचान होने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता और भी बढ़ गई है। जिले में अब तक कोरोना की 5,949 मरीजों की पहचान हो चुकी है, जिसमें 5,495 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं और वर्तमान में एक्टिव मरीजों की संख्या 384 है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 21 दिसंबर से शुरू हो रहा है। सत्र के पहले तैयारियों के संबंध में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने समस्त विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और अन्य अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मुख्य सचिव सत्र के दौरान विभागों में विधानसभा प्रकोष्ठ का गठन करने और नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश भी दिए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बालोद दौरे पर रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल जिले के सिर्री गांव में आयोजित 75वें वार्षिक राज्य अधिवेशन कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे रायपुर से दोपहर 1 बजे बालोद के लिए रवाना होंगे।
छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जशपुर जिले में सीएम भूपेश बघेल के 2 दिवसीय कार्यक्रम को बेहद सफल कार्यक्रम बताया। उन्होंने कुनकुरी में कहा कि मुख्यमंत्री बघेल अपने इस प्रवास में जशपुर जिले को करोड़ों रुपए की सौगात उन्होंने दी। इससे लोगों में अपार उत्साह है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच छत्तीसगढ़ के लिए राहत भरी खबर यह है कि अब प्रदेशवासियों को आरटीपीसीआर पद्धति से कोरोना जांच करवाने के लिए 750 रुपए ही खर्च करना पड़ेंगे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि प्रदेश में लगातार लोगों को सस्ते रेट पर इलाज और जांच के लिए प्रयास किया जा रहा है। सरकारी केंद्र में टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जा रही है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने रायपुर में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई उद्योगपतियों का पुतला जलाया। इस दौरान किसान नेताओं ने 8 दिसंबर के भारत बंद को सफल बनाने का भी आह्वान किया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे सहित किसान नेता, ट्रांसपोर्टर्स मजदूर यूनियन के लोग उपस्थित थे। नए कृषि कानून के विरोध में गुरु सिंह सभा दुर्ग में भी किसानों के साथ प्रदर्शन किया। इस साथ ही एक विशाल रैली भी निकाली गई और प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कानून को वापस लेने की मांग की गई। महासमुंद जिले के ग्राम सरकड़ा के किसानों ने धान खरीदी केंद्र बदले जाने के विरोध में पोटापरा के पास चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम करने से नेशनल हाईवे पर वाहनों की लाइन लग गई। काफी मान मनोबल पर किसान जब नहीं माने तो उन पर बल प्रयोग कर जाम को खुलवाया गया। इंदौर कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। 85 वार्डों में 3 गुना से ज्यादा दावेदार सामने आए। दावेदारों के चयन के लिए कांग्रेस ने नए क्राइटेरिया तय किए हैं। कांग्रेस ने बड़े नेता उन्हीं पदाधिकारियों का मौका देना चाहते हैं जो कम से कम 3 साल पार्टी के लिए ईमानदारी और सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। खजुराहो में राजनगर के एसडीएम ने खस्ताहाल सड़कों का ज्ञापन देने पर अजीब बयान दिया। उन्होंने लोगों से कहा कि जितनी उनकी औकात होगी उतना काम करूंगा। उनका ये बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं एसडीएम ने बताया कि औकात का मतलब उनकी सीमा से है। देवास में कृषि विभाग और प्रशासन की टीम ने नकली खाद बनाने की शिकायत पर एग्रोफास्ट कंपनी पर छापामार कार्रवाई की, जहां खाद उर्वरक की गुणवत्ता में मिलावट के रूप में केमिकल, सीमेंट, कंकड़ पत्थर पाया गया। वहीं सेल टैक्स में भी जालसाजी के चलते मिलावट खाद कंपनी को सील किया गया। ग्वालियर में जिला प्रशासन और पुलिस ने एंटी माफिया अभियान के तहत बदमाश योगी जनवार द्वारा काबिज करोड़ों की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। टीम ने हजीरा लाइन नंबर 1 स्थित शासकीय जमीन के 8000 स्क्वायर फीट में बने मकान को धराशायी कर दिया। 3 दिसंबर का प्रयोग सफल होने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 10 दिसंबर को फिर से प्रायोगिक सुनवाई कराने का फैसला लिया है। दूसरे चरण की भौतिक सुनवाई को लेकर अधिवक्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में घटिया चावल बांटने के बाद अब सागर में पीडीएस नमक में मिलावटी का मामला तूल पकड़ लिया। अधिकारियों का कहना है कि नमक का सैंपल लिया गया है और उसकी जांच कराई जा रही है। मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ट्वीट और जिला प्रशासन की छापेमारी के बाद कांग्रेस मिलावटी नमक को लेकर हमलावर हो गई है। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के एसएनसीयू और एआईसीयू वार्ड में पिछले 3 महीने में भर्ती 60 से ज्यादा नवजातों की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं मृत्यु दर सामान्य से 2 गुनी यानी 32% पहुंच चुकी है। सितंबर में 13, अक्टूबर में 23 और नवंबर में 27 नवजातों की मौत हुई है। गुना में एक महिला को शादी के लिए बेच देने का मामला सामने आया है। जीजा ने अपनी साली को न सिर्फ पैसों के लिए बेचा बल्कि महिला को जहां ले जाया गया वहां पर भी उसका शोषण किया गया। महिला जैसे तैसे जान बचाकर उन लोगों के चंगुल से भागी। महिला भटकती हुई एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां एसडीएम ने उनकी आप बीती सुनी। महिला को 1 स्टॉप सेंटर में रखा गया है। जांजगीर चांपा के बमनी डी में मंदिर के पास एक अधेड़ की अधजली लाश मिली है। मृतक की पहचान शिवशंकर पटेल के रूप में हुई है, जो दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए घर से निकला था। इधर पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। जबलपुर में पुरानी रंजिश को लेकर पनागर इलाके के कवनिया गेट के पास 2 युवकों पर एसिड फेंककर हमला किया गया। एसिड से हुए हमले में दोनों युवक बाल बाल बच गए। उन्हें मामूली चोटें आई हैं। हमले की शिकायत पर आरोपियों की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। शिवपुरी के रिटायर्ड डीएसपी सुरेश सिंह सिकरवार को पुराने विवाद में एक शख्स ने गोली मार दी। हालांकि गोली जांघ में लगी और वो खतरे से बाहर बताया जा रहा है कि एक आरोपी ने पैर छूने के बहाने सिकरवार को गोली मारी। गोली चलाने के बाद आरोपी ऑटो में बैठकर फरार हो गया। नीमच में एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल रेफर किया गया। कैंट थाना क्षेत्र के बरबड़िया चौक का ये पूरा मामला है। पुलिस जांच कर रही है।
सतना जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के कर्रा मोड़ के पास अनियंत्रित ऑटो पलटने से ऑटो में सवार समेत आधा दर्जन से ज्यादा यात्री बुरी तरह से घायल हो गए। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर में भर्ती कराया गया है। घटना ओवरलोडिंग के कारण होने की आशंका जताई जा रही है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज से वाड्रॉप नगर मार्ग पर गमरिया गांव के पास बॉक्साइट से भरी ट्रक अनियंत्रित होकर तालाब में गिर गई। इस दौरान चालक ने ट्रक का कांच तोड़कर अपनी जान बचाई। अच्छी बात यह है कि ट्रक चालक को ज्यादा चोट नहीं लगी और वह सही सलामत बाहर निकल गया। खरगोन के एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बड़ी कार्रवाई की। उन्होंने 2 सब इंस्पेक्टर को लाइन अटैच करते हुए 6 पुलिस जवानों को सस्पेंड कर दिया। इनमें से एक पुलिसकर्मी खरगोन एसडीओपी का ड्राइवर भी है। यह सभी पुलिसकर्मी शहर में चल रहे जुए और सट्टे के अड्डों में संलिप्त थे। सुकमा में पुलिस ने 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे, जहां जवानों ने गाजीरास इलाके में घेराबंदी कर 5 को गिरफ्तार कर लिया। वहीं नक्सलियों के पास से टिफिन बम और अन्य सामग्री बरामद किए गए। एसपी कन्हैया कुमार ने इसकी पुष्टि की है। बस्तर के नारायणपुर में आदिवासी सड़कों पर उतर आए हैं। मानव अधिकार कार्यकर्ता सर्व आदिवासी समाज का भी समर्थन इन प्रदर्शनकारियों को मिल रहा। समाज सेवी और मानव अधिकार कार्यकर्ता बेला भाटिया ने आरोप लगाया कि पुलिस खुद नियमों का पालन नहीं कर रही है, ग्रामीणों को बेवजह गिरफ्तार किया जाता है। राजनांदगांव में पिछले 12 सालों से गुमनामी का जीवन गुजार रहे एक विक्षिप्त को केंद्र सरकार की नालसा योजना से नई पहचान मिली। विक्षिप्त 12 सालों से इधर उधर घूमकर कचरे से खाना उठाकर खा रहा था। पैरा लीगल वॉलंटियर ने उसका रेस्क्यू कर जिला अस्पताल में उसका इलाज कराया। अब वह मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ है। बलरामपुर जिले में धान और गेहूं की परंपरागत खेती करने वाले किसान अब काली मिर्च की खेती करना शुरू कर रहे हैं। राजखेता गांव में किसान पूरनजी मिश्रा ने अपने खेतों में काली मिर्च की खेती की शुरुआत की। उद्यानिकी विभाग भी किसानों की मदद कर रहा है। अंबिकापुर में गोबर का उपयोग पेड़ों की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। सरगोजा जिले में महिलाओं का समूह गोबर से लकड़ी बना रही है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इससे पेड़ों की कटाई रुकेगी और पर्यावरण का प्रदूषण भी नहीं होगा। जिले में सरकार की गोधन न्याय योजना मील का पत्थर साबित हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार इंदौर में रोजगार के नए रास्ते खोलने जा रही है। इंदौर रीजन के अंदर ही सरकार 5 बड़े औद्योगिक क्लस्टर अगले साल स्थापित करेगी। सरकार की घोषणा के बाद से उद्योगपतियों में नई उम्मीद जगी है और अब हर क्लस्टर के लिए 20 लोगों के समूह की तलाश भी शुरू कर दी गई है। बस्तर जिले में कोरोना पर पूरी तरह से काबू पाने के लिए मिशन जीरो कोरोना अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शहर के सभी वार्डों में जांच शिविर लगाए जा रहे हैं और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने पर क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाकर लोगों का इलाज किया जा रहा है। रायगढ़ जिले में कोरोना काल में शासकीय स्कूलों में ली गई ऑनलाइन क्लास के मॉडल को पूरे प्रदेश में सराहा गया। इसकी खास बात यह है कि कोरोना के बाद भी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस का एक पीरियड एक्स्ट्रा क्लास के रूप में संचालित करने की योजना पर जिला शिक्षा विभाग काम कर रहा है। इस समय कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज को लेकर संशय के हालात बने हुए हैं। वैक्सीन के स्टोरेज को लेकर इंदौर में अभी से तैयारियां शुरू हो गई। इंदौर एयरपोर्ट पर पेरिशेबल कार्गो बनकर तैयार है। यहां -8 डिग्री तक का तापमान मेंटेन किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने मां पीताम्बरा के दर्शन कर पूजा अर्चना की और नगर में उन्नाव रोड का शिलान्यास किया। डॉक्टर मिश्रा ने गौशाला सहित विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस के 2 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसके तहत 14 से 17 दिसंबर तक राम वन गमन पथ पर पर्यटन रथ यात्रा और बाइक रैली निकाली जाएगी। यह यात्रा सीतामढ़ी हरचौका से चंदखुरी तक और सुकमा के रामाराम से चंदखुरी तक निकलेगी, जो 19 जिले के 1575 किलोमीटर तक पूरी होगी। नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन मास्टर संजय सोनकर की पहल पर लोकसभा सांसद राव उदय प्रताप ने रेलवे स्टेशन में 100 फुट ऊंचे और 30 फुट लंबे तिरंगे को स्थापित किया। जबलपुर डिवीजन के डीसीएम और नरसिंहपुर रेलवे के अधिकारी कर्मचारी ने राष्ट्रगान के साथ इस विशालकाय झंडे को सलामी दी।